નમસ્કાર મિત્રો, જ્ઞાન ઉત્સવ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એમાં પ્રથમ સત્રની અંદર એકમ નંબર 4 છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। આ સોલ્યુશન છે એ મિત્રો પરીક્ષાની અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। આ તમામ જવાબો તમે તમારી હિન્દી વિષયની નોટબુકની અંદર પણ લખી શકો છો અને આપણી ચેનલ ઉપર દરેક વિષયના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનો છે એ મૂકવામાં આવે છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન જરૂર દબાવી દેજો જેથી અમારા આવનારા વિડીયો છે એ તમને મળી શકે। તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ। પ્રશ્ન 1 છે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ। એની અંદર એક કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, આપણે એનો અર્થ છે એ સ્પષ્ટ કરવાનો છે, સમજાવવાનો છે। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। एनो मतलब थशे कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन कभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वह देश को एक नए युग में ले जाए। प्रश्न 3 है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। एनो जवाब जोईए। रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उनका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। हवे मित्रों आपणे स्वाध्यायનું सोल्यूशन जोईए। एनी अंदर प्रश्न 1 छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न छे कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वह तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। प्रश्न 2 छे कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। एनो जवाब जोईए। दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है।
विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदयों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दिए जाएंगे। हम अपने मोहल्ले में एक नया वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी की जाएंगी। प्रश्न 4, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातों में अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। पहलू छे, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न 2 છે, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, અહીંયા આપણને એક હિમાલયનું સરસ મજાનું કાવ્ય આપ્યું છે। આ કાવ્ય આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। તો પ્રશ્ન 1 છે, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? એનો જવાબ છે, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। बीजो प्रश्न है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथो प्रश्न, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती है। हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं वह असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। 5वां प्रश्न है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो मित्रों, અહીંયા આપણને એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે। આ ચિત્ર ઉપર આપણે એક કાવ્ય લખવાનું છે અને એ કાવ્યમાં ફૂલ, તિતલી, બાદલ, વૃક્ષ और બારિશ આટલા શબ્દો છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો જોઈએ આપણે। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया। कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो मित्रों, आ प्रमाणे चित्र आधारित जे काव्य छे ए तमे तमारी बुकनी अंदर लखी शको छो। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए।
माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। आगळ आपणे काव्य पंक्ति पूर्ण करिए। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो मित्रों अहींया संपूर्ण सोल्यूशन छे ए पूर्ण थाय छे। फरी एक वखत मित्रों आ परीक्षानी अंदर तमने खूब ज उपयोगी सोल्यूशन छे। आ तमाम जवाबों छे ए तमे तमारी हिंदी विषयनी नोटबुकनी अंदर पण लखी शको छो અને આપણી ચેનલ ઉપર આવા દરેક વિષયના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનોના વિડીયો છે એ રેગ્યુલર મૂકવામાં આવે છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે આને અવશ્ય શેર કરજો। ફરી મળીશું મિત્રો એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। જય હિન્દ, જય ભારત।